नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब ज्ञान सागर चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये जो मैं आपके समक्ष रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ का नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन में आप देख पा रहे हैं दोस्तों, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ गवर्नमेंट 2021। जी हाँ दोस्तों, ये है रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ की तरफ से वैकेंसी है, असिस्टेंट टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए है। तो दोस्तों इसमें आप मुख्य जो चीज़ें हैं मैं आपको बतला देता हूँ। अगर आपके पास टीचर्स क्वालिफ़िकेशन है तो आप ज़रूर से ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए, और यह एक बहुत ही सुंदर विद्यालय है। अगर आपकी इसमें नियुक्ति हो जाती है तो आप बेहतर इसमें अपना करियर बना पाएंगे। दोस्तों जो इसमें बहाली जो हो रही है, इसमें निम्न पोस्ट जो दिए गए हैं, पार्टिकुलर्स ऑफ पोस्ट जो है असिस्टेंट टीचर जो दिया गया है विभिन्न सब्जेक्टों में दिया गया है। आपका इंग्लिश है, इंग्लिश के अलावा प्योर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, लाइफ साइंस, हिंदी, फिजिकल साइंस, वर्क एजुकेशन, संस्कृत इत्यादि सब्जेक्टों में आपके टीचिंग पोस्ट में बहाली है। देख लीजिए दोस्तों, मैं एक बार आपको संक्षिप्त में बतला देता हूँ। असिस्टेंट टीचर जो इंग्लिश में है, आपका अपर प्राइमरी मीन्स 6 to 8 क्लास के लिए ओबीसी कैटेगरी की वैकेंसी है। केवल एक पोस्ट है, इसका ओबीसी बी होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन 300 मार्क्स का इंग्लिश होना चाहिए, और इसके साथ डिप्लोमा इन एजुकेशन होना चाहिए, यानी डीएलएड होना चाहिए या डीएड होना चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट टीचर इंग्लिश क्लास सेकेंडरी मीन्स 9 to 10 के लिए अनरिजर्व पोस्ट है। जनरल कैटेगरी के लिए 300 नंबर के हैं एग्जाम। 300 नंबर के आपके ग्रेजुएशन में इंग्लिश होनी चाहिए, यानी कि प्रत्येक साल आपका 100 करके 300 हो जाएंगे, और आपके बीएड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या इट्स इक्विवेलेंट होना चाहिए। इसके लिए आपका एक पोस्ट है। असिस्टेंट टीचर प्योर साइंस के लिए अपर प्राइमरी जो अनरिजर्व पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, डिप्लोमा चाहिए, और इसके बाद ग्रेजुएशन इन प्योर साइंस से होना चाहिए, एक पोस्ट है। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं। अगला है असिस्टेंट टीचर जो है 4 नंबर में सीरियल नंबर में दिया गया है। आपका यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन टीचर के हैं, अपर प्राइमरी जो एससी कैटेगरी के हैं, ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ बीपीईएड होना चाहिए। आपका बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए, और इट्स इक्विवेलेंट होना चाहिए, एक पोस्ट दिया गया है। असिस्टेंट टीचर ज्योग्राफी का अपर प्राइमरी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, ग्रेजुएशन विथ 300 मार्क्स इन 300 मार्क्स इन ज्योग्राफी विथ डिग्री या डिप्लोमा इन एजुकेशन। ग्रेजुएशन आपका 300 नंबर का होना चाहिए, और इसके साथ डिप्लोमा इन एजुकेशन होना चाहिए। इसी तरह मैं एक एक करके पढ़ते जा रहा हूँ, आप देखते जाइए। असिस्टेंट टीचर मैथमेटिक्स में चाहिए, 9 to 12 के लिए अनरिजर्व पोस्ट है, ग्रेजुएशन विथ 300 मार्क्स इन मैथमेटिक्स विथ बीएड होना चाहिए। असिस्टेंट टीचर्स लाइफ साइंस 9 to 10 बीएससी बायो होना चाहिए, बीएड इक्विवेलेंट एक पोस्ट है। सभी में एक एक करके पोस्ट दिया गया है। असिस्टेंट टीचर हिंदी भाषा भाषी के लिए अपर प्राइमरी के हैं, जो एससी कैटेगरी के लिए है, ग्रेजुएशन में 300 मार्क्स का होना चाहिए, प्रत्येक साल 100 करके होने से 300 हो जाएंगे, और उसके बाद डिप्लोमा इन एजुकेशन, इसमें डीएलएड चाहिए। तो असिस्टेंट टीचर फिजिकल साइंस के लिए आपका सेकेंडरी चाहिए, 9 to 10 बीएससी प्योर होना चाहिए विथ बीएड या इट्स इक्विवेलेंट होना चाहिए, एक पोस्ट है। असिस्टेंट टीचर वर्क एजुकेशन के हैं। अब मैं पढ़ दे रहा हूँ, केवल पोस्ट का नाम आप देख लीजिए। असिस्टेंट टीचर संस्कृत में है, और इसके बाद क्लर्क के पोस्ट हैं, अपर प्राइमरी एससी कैटेगरी के लिए है, एमपी और इक्विवेलेंट पास नॉलेज इन कंप्यूटर होना चाहिए। ग्रुप डी लैब अटेंडेंट होना चाहिए, ग्रुप डी लैब अटेंडेंट का पोस्ट है हायर सेकेंडरी के लिए, एसटी कैंडिडेट के लिए है, क्लास 8 पास एंड नॉलेज इन बंगाली। तो ये तमाम प्रकार के पोस्ट हुए जो कि आपका टीचिंग पोस्ट है, और इसके बाद आप नॉन टीचिंग पोस्ट भी देख पा रहे हैं। इसके बाद इंग्लिश मीडियम में आ जाइए। इंग्लिश मीडियम में असिस्टेंट टीचर ज्योग्राफी के चाहिए, और असिस्टेंट टीचर इंग्लिश के चाहिए, अपर प्राइमरी एससी के लिए है, एक पोस्ट है, क्लर्क के लिए आपका है। तो इस तरह करके आपकी वैकेंसी दी गई है, सब में एक एक करके पोस्ट है। बहुत अच्छी इसमें रिक्रूटमेंट की जा रही है सभी पोस्टों के लिए। आप अपने क्राइटेरिया देख लीजिएगा कि इसमें मैं एलिजिबल हूँ। तो ये है कि आपका टीचर के लिए जो आपका आवेदन स्वीकारा जाएगा आपका रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ की तरफ से, वो आप हैंड डिलीवरी करना पड़ेगा, ना कि आपको पोस्ट डिलीवरी करना है। यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है, नो कैंडिडेट कैन, अच्छा यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन में बतला देता हूँ। यहाँ पर दिया गया, नो कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट ऑफ द सेम डेजिग्नेशंस, टीचर्स, क्लर्क, ग्रुप डी, लैब अटेंडेंस इन बंगाली मीडियम। आपको एक से ज़्यादा पोस्ट को आवेदन नहीं करना है, मतलब एक ही डेजिग्नेशन में। ठीक है,
और उसके बाद तो आपका एक ही पोस्ट के लिए माने बार बार आपका आवेदन स्वीकारा नहीं जाएगा, किंतु आप अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन कर सकते हैं। और यहाँ 1 नंबर पॉइंट में जो दिया गया है वही है कि आपका 1 नंबर पॉइंट में जो दिया गया है वही है, 2 नंबर में भी वही है, इंग्लिश मीडियम के लिए और बंगाली मीडियम के लिए भी। और नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 नंबर पॉइंट में जो दिया गया है कि आपको जो फॉर्म फिलअप करके ऑफलाइन के जरिए, यानी कि आपको विथ पेपर और हैंड रिटन के द्वारा सबमिट करना है आपको स्कूल के ऑफिस में, और किसी भी तरह से आपको यह स्वीकारा नहीं जाएगा, जैसे कि कुरियर के द्वारा, पोस्ट के द्वारा, ईमेल के द्वारा ये आपको नहीं लेगा। नेक्स्ट जो है चौथा है आपका इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, ये जो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ये तो रहता ही है। इसके अलावा जो है सिलेक्शन प्रोसेस जो मेन है आपका रिटन टेस्ट है, रिटन टेस्ट, एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड वाइवा वॉस, जो कि आपका इसके ऊपर सिलेक्शन होगा। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन जो है आपका असिस्टेंट टीचर का डेमो जो होता है वो होगा। और फिर उसके बाद दिया गया है क्या कि टाइपिंग भी होगा कंप्यूटर में। तो ये सब मिलाकर आपका सिलेक्शन होगा। वहीं आपका किसी प्रकार का कोई टीए नहीं दिया जाएगा। और क्लर्क के लिए जो दिया गया है वो क्लर्क के लिए रिटन एग्ज़ाम जो होगा आपका कंप्यूटर के बेस पर होगा, और जो सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस के अनुसार आप देख सकते हैं। तो मैं आपको सिलेबस भी दिखा देता हूं, और इसकी वेबसाइट क्या है, वेबसाइट मैं आपको दिखला दे रहा हूं। आप उस वेबसाइट से इस नोटिफिकेशन, सिलेबस, क्वेश्चन पेपर पैटर्न सब सारी चीज़ देख पाएंगे। चलिए ले चलता हूँ रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ के ऑफिशियल वेबसाइट में। ये है दोस्तों आपका रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ के ऑफिशियल वेबसाइट। इसका आपका जो है RKMVPurulia.in में आपका रिक्रूटमेंट है। इसमें आपको जाना है, और जाने के बाद आप देख पा रहे हैं ये जो वेबसाइट है, वेबसाइट आपको नज़र आ रहा है। इस वेबसाइट में आप क्या करिएगा, जो यहाँ पर आपका 3 जो साइन दिया हुआ है, इस साइन पर जाने के बाद आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाना है। रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं रिक्रूटमेंट नोटिस, जो कि मैं आपको दिखला रहा था इसी के ज़रिए। प्रोस्पेक्टस है बांग्ला मीडियम के लिए, प्रोस्पेक्टस है इंग्लिश मीडियम के लिए। ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो बंगाली मीडियम के हैं उनको मिल जाएंगे यहाँ से क्लिक करने पर, सब PDF मोड में है। अब असिस्टेंट टीचर क्लर्क लैब असिस्टेंट एप्लीकेशन फॉर्म इंग्लिश मीडियम के लिए है। असिस्टेंट टीचर क्लर्क लैब अटेंडेंस पियोन सिलेबस जो दिया गया है ये आपका यहाँ पर दिया गया है। सभी का संस्कृत का, हिंदी का, इंग्लिश का, सभी सब्जेक्ट का दिया गया। क्वेश्चन पेपर पैटर्न भी जो है वो भी दिया गया है। तो ये जो है आपके सभी प्रकार के मल्टीपल पोस्ट जो दिए गए हैं, टीचिंग पोस्ट एंड नॉन टीचिंग पोस्ट, आप इसमें आवेदन करके कर सकते हैं। और आवेदन करने के लिए कितनी फ़ीस लग रही है मैं आपको दिखला देता हूँ। ये है दोस्तों आपके आवेदन करने के लिए शुल्क है, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए आपका फ़ीस जो बनता है आपका 500 रुपये है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 400 रुपये है, और 300 रुपये है आपके PH के लिए। वहीं आपके जो है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर हो गया, एंड ये आपके 400 रुपये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, 300 रुपये SC ST के लिए, और 200 रुपये फिजिकल हैंडीकैप के लिए नॉन टीचिंग स्टाफ जो है। और इसके बाद बाई केस या डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर में बनाना है रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ के नाम से, नॉट रिफंडेबल एनी सर्कमस्टेंसेस, किसी प्रकार की फिर आपको फीस वापस लौटाया नहीं जाएगा। एक बार आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। और आवेदन करने की तारीख है 8/2/2021 से लेकर 27/2/2021 तक, ठीक है। और ये जो पोस्ट है केवल मेल कैंडिडेट के लिए है, नॉट फॉर फीमेल। जो मेल कैंडिडेट है उन्हीं के लिए है। और ये जो स्कूल है ये आपका पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में है, और इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए अप्लाई मिलेगा करने को। तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो में पूरी समझ में आ गया है कि रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ की तरफ से किस तरह का नोटिफिकेशन के लिए कैसी वैकेंसी है, क्या आवेदन करने की शुल्क है, कितने तारीख से कितने तारीख तक है, कैसे सिलेबस है, किसे रिक्रूटमेंट होता है, ये तमाम प्रकार की जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दिया हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को लाइक, अगर मेरे चैनल में प्रथम आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों में ज़रूर से शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।